तो ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए पेस्टिंग बुकरम ली है और डबल फोल्ड के बाद इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लेंथ है 6.5 इंच। अब नेक की विड्थ लेंगे 4 इंच और लेस लगने के बाद इसकी चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच। लेंथ लेंगे 5.5 इंच। अब इस मार्किंग पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में हमें राउंड नेक ड्रॉ करना है। इसके लिए इस कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई लेंगे 1 इंच। अब नेक कट करने के लिए इसे पिन के साथ सिक्योर करने के बाद इस मार्किंग के ऊपर नेक को कट कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब इस नेक के नीचे जो डिज़ाइन हमने रेडी करना है उसे कट करेंगे। इसके लिए पेस्टिंग बुकरम ली है, इसे डबल फोल्ड करेंगे। बुकरम की लेंथ हमने ली है 10 इंच। अब यहाँ पर 2.5 इंच पर हमें इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच पर इस तरह से मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से वी शेप में जोड़ेंगे। इसकी लेंथ लेंगे 9.5 इंच और यहाँ पर हम बुकरम की चौड़ाई लेंगे 1 इंच और बॉटम साइड पर जो हमने 9.5 इंच पर मार्क करा है वहाँ तक इस तरह से 1 इंच पर हमें मार्किंग करते जाना है। अब इस मार्किंग को स्केल के साथ इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो ये मार्किंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस मार्किंग के ऊपर बुकरम को कट कर देंगे और कटिंग होने के बाद इस पट्टी को इस तरह से ओपन करके इस पर सेंटर मार्किंग करेंगे। तो नेक की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इन दोनों पीसेस को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इन पीसेस को अटैच कर दिया है। अब थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। और ये जो नेक डिज़ाइन है प्लेन और प्रिंटेड दोनों फैब्रिक के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है उसे फोल्ड करने के लिए आप रफली स्टिच कर सकते हैं, जिसे आपको बाद में निकालना पड़ेगा, या फिर इस तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे फोल्ड करें। अब यहाँ पर हमें हल्का सा कट देना है। इसके बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह भी हल्का सा कट देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर दें, क्योंकि ये पट्टी हमारी सीधी वाली साइड पर आएगी तो फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से प्रेस करने के बाद ये पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो राउंड नेक कट किया था उस पर भी एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देंगे और इसे भी मैंने ग्लू के साथ ही फोल्ड किया है। आप चाहें तो रफली स्टिच कर सकते हैं। अब नेक को बिल्कुल बराबर डबल फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से आयरन करें। आयरन के बाद इस पर थोड़ा सा फैब्रिक मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के कपड़े को कट कर दें। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मदद से हम कुर्ती के ऊपर नेक कट करेंगे। अब ये राउंड नेक है, इसे बीच में से इस तरह से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब कुर्ती के ऊपर हमें नेक की कटिंग करनी है। इसके लिए कुर्ती को अच्छे से प्रेस कर दें ताकि कोई भी सिलवट ना रहे। अब जो हमने राउंड नेक में से कपड़ा कट किया था उसे इस तरह से रखेंगे और इसके बिल्कुल बराबर नेक को कट कर दें। अब राउंड नेक के साथ जो हमने पट्टी रेडी की थी उसे भी इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इस पर क्रीज लाइन रेडी कर देंगे। और जब भी हम इस तरह के नेक डिज़ाइन या प्लाजो या स्लीव के ऊपर डिज़ाइन रेडी करते हैं तो हमें बार बार इस तरह से आयरन करना ज़रूरी होता है ताकि नेक के ऊपर हमारी फिनिशिंग आए। अब फ्रंट पैनल को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर भी हमने देखिए क्रीज लाइन को रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने पट्टी रेडी की थी यहाँ पर क्रीज लाइन के साथ क्रीज लाइन को मिलाते हुए इसे इस तरह से रखेंगे। अब इस पट्टी को दोनों तरफ से पिन के साथ सिक्योर कर दें। अब बुकरम के ऊपर जो हमने बी कट रेडी किया था उस पर बिल्कुल साथ साथ हमें इस तरह से स्टिच करना है। स्टिच लगने के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। सेंटर में हमें बिल्कुल स्मॉल सा कट देना है, बिल्कुल ध्यान से। अब इस पट्टी को राइट साइड पर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसे अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी कर लें। और फोल्डिंग के बाद देखिए जो इस पट्टी का सेंटर है और कुर्ती का सेंटर है, दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए इसे इस तरह से पिन के साथ सिक्योर कर दें। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है, आप अपने पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच चौड़ी लेस ली है। इस लेस को पट्टी के नीचे इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच करेंगे।
तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पर हम स्टिच करते जाएंगे और कॉर्नर पर लेस को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करें। और जिस तरह मैंने पिन के साथ इस पट्टी को सिक्योर किया है, इसे सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पर रिवर्सिबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है या थोड़ी सी भी पसंद आती है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि और अच्छी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें। अब लेस लगने के बाद अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब नेक के बाहर जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है उसे कट कर देंगे। अब जो हमने राउंड नेक कट किया था उसे अटैच करने के लिए रेडी करेंगे। अब नेक को इस तरह से रख के इस पर मार्किंग ज़रूर कर लें, और ये मार्किंग आप इसे कट करने से पहले ही कर लें, क्योंकि आपसे यहाँ पर ये वाली गलती हो सकती है, आप इसे उल्टा अटैच कर दोगे, नेक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग ज़रूर कर लें। अब इस पर हमें लेस लगानी है, तो लेस लगाने से पहले बुकरम के साथ साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों पीसेस के ऊपर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब नेक के एक पीस को लेंगे, इसे इस तरह से उल्टा करेंगे, इस पर लेस लगानी है। तो लेस की जो सीधी वाली साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है, और बुकरम के ऊपर जो हमने पहले सिलाई करी थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए इस लेस को अटैच करेंगे। और ध्यान रखें सिलाई लगाते हुए लेस को बिल्कुल भी ना खींचें। तो लेस लगने के बाद अब इसे नेक के साथ अटैच करेंगे, और नेक अटैच करते हुए ध्यान रखें जो मार्किंग हमने की थी वो कट वाली साइड पर हमारी मार्किंग आनी चाहिए। इस तरह से चेक कर ले कौन सी साइड किस तरफ आएगी। अब शोल्डर वाली साइड से हम स्टिच करना शुरू करेंगे, और जो कपड़े के साथ 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। और ध्यान रखें स्टिच करते हुए कपड़े को बिल्कुल भी ना खींचें। अब नेक की गोलाई में जो हमें कट लगाने हैं बिल्कुल आपने ज़्यादा गैप नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही ये कट लगाएं, ताकि जो हमने लेस लगाई है वो अच्छे से फोल्ड हो सके। अब नेक को पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से आयरन करेंगे, और ध्यान रखें 1/2 इंच से चौड़ी लेस आपने नेक के ऊपर अटैच नहीं करनी है। अब कट वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे इस तरह से अंदर वाली साइड पर फोल्ड करने के बाद इस पर स्टिच कर दें। अब नेक को पलटने के बाद लेस के बिल्कुल साथ साथ इस पर टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच लगने के बाद नेक के रॉन्ग साइड पर तुरपाई कर देंगे। इसके बाद पट्टी के ऊपर फैब्रिक बटन या इस तरह के रेडीमेड्स बटन को अटैच कर दें। तो इस तरह से ये नेक डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने विंटर सूट के ऊपर रेडी किया है, आप इसे कॉटन सूट के ऊपर भी रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।